अब हम लोग देखेंगे कि जो स्प्रिंग बूट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट, क्योंकि जनरली हम लोग जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आज के डेट में, वो जावा स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग हो गया, उसी से रिलेटेड होता है मोस्टली। तो जावा और स्प्रिंग बूट के ही इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जावा स्प्रिंग बूट के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन करेगा आपसे। ठीक है, और स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजर क्या है करके। ठीक है, कैसे एक स्प्रिंग का एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट की हेल्प से। आपको पता ही होगा जिन लोगों ने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में काम किया है। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ये हर जगह पूछा है भाई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फिर बिन की लाइफ साइकिल क्या है, इनके बारे में पूछेगा। आईओसी कंटेनर के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब ये जो इस एट द रेट जो एनोटेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, उसके इंटरनल किन कंपोनेंट से मिलके ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाए करके पूछेगा। ठीक है, फिर एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में पूछेगा। गेट पोस्ट पुट डिलीट फेच, इनमें से क्वेश्चंस कर सकता है। पुट और पोस्ट में डिफरेंस पूछता ही है ना। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन और कंट्रोलर एनोटेशन में डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। सर्विस एनोटेशन कंपोनेंट एनोटेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, या कन्फिगर एनोटेशन क्या होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एनोटेशन और कंपोनेंट एनोटेशन में डिफरेंस क्या है पूछता है, और रस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है करके पूछता है। ठीक है, फिर रिपोजिटरी एनोटेशन हो गया, और कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन हो गया। प्राइमरी क्वालिफायर, ये सारे के सारे एनोटेशन ही है, प्राइमरी क्वालिफायर वैल्यू। ठीक है, और प्रॉपर्टी सोर्स। तो प्रॉपर्टी सोर्स और वैल्यू मतलब कि आपको पूछेगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, कोई प्रॉपर्टी को आप कैसे अपने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में ऐड करते हो करके, है ना। तो वहाँ पे और उस प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वहाँ पे की वैल्यूज, उनको आप कैसे यहाँ पे इंजेक्ट करते हो करके, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। फिर हो गया एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर के बारे में क्वेश्चन करेगा कि आप यदि एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि स्प्रिंग बूट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर आता है, तो उसको हटा के और कोई दूसरा सर्वर जैसे जेटी सर्वर हो गया, इन्हें आपको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा करके। ठीक है, और बीन स्कोप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे किया है, यदि आपने कसेंड्रा, मैं चूंकि मैंने कसेंड्रा के साथ कनेक्टिविटी की थी, तो मैंने ये जीपीए हाइबरनेट वगैरह यूज़ नहीं किया था, डायरेक्ट हम लोग कसेंड्रा का खुद का फ्रेमवर्क बनाए थे। मैं क्योंकि वेरिजन में जब मैं काम कर रहा था तब, तो हम लोग उस फ्रेमवर्क को कनेक्ट करते थे। बाकी जो सीक्वल और ओरेकल के साथ कनेक्ट करता है ना, वो अपने एसक्यूएल अल्केमी वगैरह के साथ कनेक्ट करता है, वो अपने हिसाब से बता सकता है डेटाबेस का कनेक्टिविटी कैसे किया गया करके। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि जब आप फुल स्टैक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे बैकएंड के इंटरव्यू के समय तो आपसे नहीं पूछेगा ये सब चीज़ स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, लेकिन आप यदि फुल स्टैक का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी आपसे पूछ ही सकता है। ठीक है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में आपको पता ही होगा, OAuth हो गया, JWT टोकन्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आप निकाल लोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। फिर स्प्रिंग जीपीए हो गया, हाइबरनेट हो गया, ये सब क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया क्योंकि मैंने डायरेक्टली उनको बता दिया था कि मैं कसेंटर में काम क्यों करके। और स्प्रिंग जीपीए हाइबरनेट का थोड़ा सा मेरे को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज था, वो मैं उनको शेयर कर दिया। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया और रिस्पॉन्ड बॉडी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है करके, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। अब डिज़ाइन पैटर्न से कुछ क्वेश्चन कर लेगा। तो डिज़ाइन पैटर्न के बारे में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि आपने काम किया है उन डिज़ाइन पैटर्न में तभी बोलो मैंने किया है। यदि नहीं आता, नहीं आता बोलना। ठीक है, लेकिन नहीं आता मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हर कोई यूज़ करता है, जो भी जावा जावा या स्प्रिंग बूट में जो काम कर रहा है, वो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न और अपना फैक्ट्री बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, इनसे हर कोई वाकिफ होता है ना। तो आप ये दो डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बोल देना, वो बोलना मैंने इन्हीं पे काम किया है करके, उसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन वो करेगा नहीं। ठीक है, यदि आपने और भी दूसरे डिज़ाइन पैटर्न में काम किया तो आप उसे लेके आओ। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अपने बताया कि मैंने इन दो डिज़ाइन पैटर्न पे ही काम किया है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, है ना। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न आप जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ काम करते हो तो वहाँ पे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता ही है।
ठीक है। और फैक्ट्री बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न आपका जो इंस्टेंस मेथड वगैरह होते हैं तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने इन दो ही डिज़ाइन पैटर्न में काम किया है और मैंने दूसरे डिज़ाइन पैटर्न में काम नहीं किया, ठीक है। तो उसके अलावा उन लोगों ने फिर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैंने मेरे करीबन बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया मुझसे, ठीक है। तो मैं उनका मेरा आंसर यही होता था। सो दोस्तों, ये थे स्प्रिंग बूट के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।